आज सवाल यही है कि चश्मा बदल लीजिए, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से लोग देख रहे हैं। मैं एक दो लोगों से मिली, उन्होंने कहा इजराइल तो बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है इजराइल, क्योंकि वो प्रो ईरान थे। अब कुछ जो प्रो अमेरिका और इजराइल है, उनकी नजर में ईरान खत्म हो चुका है। तो ये तो अब नजरिया हो गया है, लेकिन किस तरह से ये आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? क्योंकि अगर दोनों ही तरफ से अकड़ इनकी ठनी हुई है, ईरान तो ऐसा है, मतलब ऐसा बर्बादी वाले मोड में अंदर घुस चुका है। अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान हो नहीं रहा है, लेकिन अन्य देशों पर तो असर हो रहा है। ये किससे पूछा आपने? मेजर जनरल यश मोर से। अच्छा, थैंक यू, क्योंकि वो बात आपकी हमें सुनाई नहीं दी। सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को जय हिंद और राम राम। जय। लड़ाई का जो है ये, दिस इज अ वॉर ऑफ चॉइस। और बहुत जो है 27 तारीख तक बातचीत चल रही थी। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं बातचीत पॉजिटिव, और 28 तारीख को अटैक हो जाता है ईरान के ऊपर। लेकिन रूल्स चेंज हो गए इस लड़ाई के। द वे ईरान हैज, हम भी बहुत फैन है अमेरिकन मिलिट्री के, मिलिट्री ऑफिसर रहे हैं, देखा है हमने एज यंग कैप्टन जब इराक को इन्वेड किया था, फिर जब अफगानिस्तान घुसे थे लोग, पूरा नेटो इनके साथ था। और आईएसएफ को तो बहुत नजदीक से समझते थे हम कि किस प्रकार से अफगान, बट हर जगह दिस दैट ओनली गॉड वी नो इज फायर पावर, दैट डजंट वर्क। अब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, और इस तरीके की अगर आप आइडियोलॉजी लेके करेंगे कि भाई मुझे तुम पसंद नहीं हो और हम आपको बॉम्ब से गिराएंगे, अब फायर बैक शुरू हो गया। द वे ईरान हैज फॉट, ईरान की जिस प्रकार से रणनीति रही है, उन्होंने हॉरिजॉन्टली थिएटर को एक्सपैंड कर दिया। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला था 28 तारीख तक, अब क्यों खोलने की बात करो, वो तो खुला था, फिर बंद किसने किया? आपने क्यों अटैक किया ईरान के ऊपर? एंड द वे ईरान इज अटैकिंग लेजिटिमेट टारगेट्स, उन्होंने टारगेट लिस्ट दे दी है, पहले पूरी टारगेट लिस्ट पब्लिशाइज कर दिया कि ये टारगेट्स अभी हमारे, और इन टारगेट्स को हम हिट करेंगे पिन पॉइंट। सो ईरान ने इतने साल बिल्ड किया अपने आप को, और अभी तक ये ठीक है, आप पुल दिखा दोगे, पूरा वेस्टर्न नैरेटिव है, पूरा वेस्टर्न नैरेटिव, क्योंकि जो हमारे पास है, ट्विटर है, फेसबुक है, सारा का सारा। प्रेस टीवी तो ईरान का है, वेरी लिटिल, ईरान का प्रेस टीवी ने किया ना। वेरी लिटिल वी नो फ्रॉम ईरान। एक चीज तो क्लियर है, ठीक है, एयरफोर्स, उनकी एयरफोर्स का काम ड्रोन और मिसाइल कर रहे हैं, ठीक है, एयरफोर्स बर्बाद होगी, फ्लाई नहीं करेंगे एयरक्राफ्ट। डोमिनेशन ऑफ द एयर इज देयर विद अमेरिका, सारी दुनिया पे उनकी हाई सीज में डोमिनेशन है। अमेरिकन नेवी इज द मोस्ट पावरफुल नेवी इन द वर्ल्ड ऑन प्लेनेट अर्थ, बट दे कांट एंटर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, अंदर आ नहीं सकते उसको क्लीन करने के लिए। एम्फीबियस ऑपरेशन यूएस मरीन्स का, वी ऑल एक्सेप्ट दे आर द बेस्ट ट्रूप्स ऑन द वर्ल्ड, लेकिन कब आप उतरोगे ग्राउंड पर, तब क्या होगा आपका वहां पर, क्या हाल? आपने इतना मौका दे दिया, 1 महीना इनको तैयारी करने का। सो इट इज अ वॉर विच इज विदाउट अ पॉलिटिकल एम, विदाउट अ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, ए सेंसलेस वॉर, वॉर ऑफ चॉइस, जिसको कि पूरी दुनिया सफर कर रही है। और मैं हैरान हूं, लोग अमेरिका की तारीफ कर रहे हैं और इजराइल की, बट कुछ तो सोच लो, भारत के गरीब लोगों पर क्या क्या असर है इस लड़ाई का। एंड वाई दिस वॉर, वाई, क्या जरूरत थी इस वॉर की? इस टाइम पे क्या जरूरत थी जब बातचीत चल रही थी? अब कहते हैं बातचीत के लिए तैयार है। धीरज कौल साहब, आपका रिस्पॉन्स इस पे? नमस्कार। पहले तो दोनों जर्नल्स को सल्यूट, एंड वोरा जी को भी नमस्कार। और देखिए, आपके कुछ पैनलिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की। मैं वॉल स्ट्रीट से कनेक्टेड हूं, तो मैं नंबर्स में बताऊंगा। पहले ये समझना कि इस वॉर का यूएस में कोई इफेक्ट नहीं, आई थिंक दैट इज स्टुपिडिटी। हमारा मार्केट्स फ्यूचर, मैं आपको डाउ जोन्स देता हूं, 1.6% डाउन है, नैस्डैक 2% डाउन है, और 1.4% एस&पी डाउन है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इस वॉर का रोज का खर्चा 15 से 20 बिलियन विद बी है, और 3 से 6 ट्रिलियन डॉलर मार्केट से इवॉपरेट हो गए हैं। ये मार्केट कौन सी है? जहां पे अमेरिकन हार्ड वर्किंग लोगों का 401 के इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं ये समझना बेवकूफी होगी कि इस वॉर ने हर दुनिया के किचन को, हर एक आम आदमी को इफेक्ट किया है। उसका तेल हरमुज से आए या ना आए, इट डज नॉट मैटर, इन्फ्लेशन विल हिट इट। मैं किसी से भी इस बारे में आर्ग्यू कर सकता हूं। आई वर्क इन द वॉल स्ट्रीट एरिया, सो दिस इज, लेट्स नॉट फूल आवरसेल्फ। नंबर 2, इस वॉर का सबसे ज्यादा इफेक्ट उन कंट्रीज पे हुआ है जिनकी डेवलपिंग नेशंस हैं और जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है, जैसे कि भारत। तो डेफिनेटली जो आपने पॉइंट रेज किया वो बिल्कुल एक्यूरेट है। भारत जैसे देशों को बहुत नुकसान हो रहा है। और आप प्लीज इस बात को समझिए कि अमेरिका में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो इस वॉर के बिल्कुल खिलाफ है। यस, इट इज ट्रू। क्या हम आयतुल्ला फंडामेंटलिस्ट रिजीम को सपोर्ट करते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। डज इजराइल हैज अ राइट टू एग्जिस्ट? एब्सोल्युटली यस, बट दैट रिजीम शुड बी चेंज बाय देयर ओन पीपल। मुझे ऐसा लगता है उस रिजीम को चेंज करना उनके खुद के लोगों का दायित्व है। देखिए, ट्रंप ने कुछ एजेंडाज रखे थे जो कि नॉन क्लियर हो चुके थे, और अपने अपने स्पीच में क्लियर कर दिए
कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट की कैपेबिलिटीज ऑलमोस्ट हमने डिस्ट्रॉय कर दी है। ईरान की एबिलिटी टू इफेक्ट डैमेज टू सराउंडिंग्स, जिसके अंदर उनकी एयरफोर्स, नेवी, उसको डिस्ट्रक्शन हुआ है, और मिसाइल्स और ड्रोन को। लेकिन उसका आंसर इमीडिएटली आपको दिख गया, एक मिसाइल उड़ के आया, इजराइल पे गिर भी गया इमीडिएटली आफ्टर द थिंग। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ और चीजें हैं, जैसे कि हीलियम। अगर आप हीलियम देखें तो वो बहुत स्कार्स हो चुकी है, और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो एनवीडिया है उसके अंदर भी बहुत गिराव देखा गया है। यूरिया, प्लास्टिक, यू पिक एनीथिंग, इट हैज नॉट बीन अनटच्ड। नंबर 3, ऑयल प्राइसेस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं $120 मैडम तक चली जाएंगी विद इन अ वीक। और इसका क्या मतलब है, जब $60 की थी, जैसे ही $10 बढ़ता है, ग्लोबल जीडीपी 0.2 to 0.4 श्रिंक होती है। ग्लोबल जीडीपी डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर और भी बड़ा असर पड़ता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जिस दिशा में ये वॉर जा रही है, हमने कई टीवी चैनल्स पे मैंने पहले भी बोला है कि ये इसको और इंटेंसिफाई करेंगे ताकि सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट हो और टेबल पे ईरान आके बात करे। क्या ईरान की ऐसी रिजीम आ चुकी है? ठीक है, मैं इस पर लौटती हूँ, लेकिन आपकी दो बातों से मैं सहमत नहीं हूं। एक कंपैरेटिव तरीके से देखना होगा कि जिस तरह का इंपैक्ट अरब देशों पर सीधे अटैक से हो रहा है या इजराइल पर सीधे अटैक्स के जरिए हो रहा है। हम इस मैप को दिखाना चाहते हैं, इसको फुल स्क्रीन दिखाइए हमारे दर्शकों को, फुल स्क्रीन दिखाइए एक बार। इसमें हमने जो इंटेंसिटी ऑफ अटैक्स है वो आपके लिए निकाले हैं। ये जब आप देखेंगे तो इजराइल छोटा सा देश है, आप देख रहे हैं रेड डॉट्स कितने सारे, वो सारे अटैक्स हैं जो अलग अलग जगहों पर हुए हैं। यही ईरान में इतना बड़ा देश है, आप इंटेंसिटी ऑफ अटैक्स देखिए। तो ये सारे देश सीधा मिसाइल झेल रहे हैं। 1800 से 2000 लोगों की मौत ऑफिशियली जो ऐलान है वो ईरान में हुई है, और 1200-1400 के आसपास लेबनान में, इजराइल में कम 20-25 ही अभी बताया जा रहा है, वहां पर कम हुई है। सऊदी अरब देखिए एक और बड़ा देश है, लेकिन वहां भी आप देख रहे हैं 2-3 जगह रेड स्पॉट्स हैं जहां पर ईरान ने अटैक किया है। और जो छोटे कंट्रीज हैं, देखिए कुवैत है, बहरीन है, कतार है, यूएई है, इन सब पर छोटे छोटे दिख रहे हैं। लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ अटैक्स ईरान में है उसकी भी तो तस्वीरें बाहर आएंगी। दूसरा, गैस, पेट्रोल, इन सब पर सीधे असर भारत जैसे देशों पर पड़ रहा है, अन्य देशों पर पड़ रहा है। कई देशों ने अपनी कीमतें बढ़ा दी है, भारत ने अभी तक सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल पे बढ़ाया है। लेकिन ये जो डायरेक्ट इफेक्ट है ये नहीं दिख रहा है। आप अमेरिकी शेयर बाजार और डाउ जोन्स का कंपैरिजन डायरेक्ट मिसाइल अटैक्स और डायरेक्ट उससे करें तो ये अलग नजरिया है इसको देखने का। अब वापस से दिखा दीजिए, ये अटैक्स जो हो रहे हैं ना, ईरान की भी तस्वीरें बाहर आएंगी, क्योंकि अब ये तो प्रेस टीवी है और प्रेस टीवी ने ये वीडियो जारी किया है पुल का। ये तो किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं है। अगर पुल टूटा है तो टूटा है, क्यों? और ये टारगेट आप हो रहे हैं तो हो रहे हैं। इस पर आपको बोलना चाहिए ना, जो दीपक वोरा जी ने कहा कि क्या स्थिति हो गई है। मैंने पहले भी आपसे पूछा तो आप सैयद जमीर साहब इस पर बोलने से बच गए। आप सोचिए कि किस तरह की वहां हमारी महंगाई हो गई है कि करोड़ का आपको नोट छापना पड़ रहा है, और वो भी 713 रुपए के बराबर है 1 करोड़। सैयद जमीर साहब, क्या मैं आंसर दे सकता हूँ? सैयद जमीर साहब, कैन आई रिप्लाई? मैं मुझे बोलना है? बोलिए सैयद जमीर साहब। 1 करोड़ का नोट, वैल्यू 713 रुपए, ये हाल हो गया है। अंजना जी, ये नोट आपके सामने है, ठीक है? ये 50,000 तुमान है। ये 2006 में इसकी वैल्यू 2500 रुपीज थी। 20 साल में इस नोट की कीमत को गिरा के 40 रुपया कर दिया गया है। ये किसी मुल्क के ऊपर इकोनॉमिक टेररिज्म नहीं है तो क्या है? किसी मुल्क के ऊपर आप ऐसा कानून बना दें कि सब लोग आराम से रहें, जिस मुल्क के पास दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑयल हो और 2nd लार्जेस्ट गैस हो, आपका नेटवर्क ही फ्रीज हो रहा है। उस मुल्क को इकोनॉमिक है। और फिर जो है कि भाई ये गिरा दिया गया, खुद से गिरा, ये खुद से गिरा है या गिराया गया? वेपन बनाने की सनक क्यों है फिर? आईएए से सब कुछ छिपाने की सनक क्यों है? क्योंकि अमेरिका ने कह दिया डेथ टू ईरान, या ये साफ कर देंगे, वो करेंगे। मतलब क्या है ये डेथ टू अमेरिका करना? ये सब ये क्यों करना है? ये बाकी के भी तो खाड़ी देश है ना। आप देखिए कि विश्व भर के जो सबसे रईस लोग हैं जाके वहां पर रहते हैं, उनकी ग्रोथ रेट आप देखिए, उनकी स्थिति देखिए, और ईरान की हालत देखिए।
क्यों अपने आप को अंधकार की तरफ ले गया ईरान? मैं इसका असल जवाब सवाल पे आए दूं, तो सिग्नल ही टूट रहा है इनका। जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। फ्रीज कर गया आपका वो, लेकिन आवाज आ रही है, बोले। जी मैं ये कह रहा हूं अंजना जी, सबसे पहले तो ये है कि आप मुझे ये तमाम अरब देश जो हैं इनकी एक टेक्नोलॉजी बता दें जो उन्होंने खुद से डेवलप की हो। बहुत डेवलप्ड है तो एक टेक्नोलॉजी बता दें जो खुद से। दुनिया में 6th टॉलेस्ट कम्युनिकेशन टावर तेहरान में, जो तेहरान ने खुद बनाया है। ईरान जो है दुनिया के जो एआई के कॉम्पिटिशंस होते हैं उसके अंदर टॉप 3 आता है। प्रमित जी, जो उनका IQ कहना है कि के- आपने सैंक्शंस लगा के उनका ये हाल कर दिया। तो जैसा आपने कहा मैडम, अगर डेथ टू अमेरिका कहें, इजराइल को दुनिया के नक्शे से गायब करने की बात कहें, और हिजबुल्लाह और हमास को कंटिन्यूअस आप फंडिंग भी दें, मिसाइल्स भी दें, टेक्नोलॉजी भी दें, और उनसे आक्रमण करवाए हमारे सहयोगियों के ऊपर, और आगे जाके प्लान ये करें कि अगले 5-10 साल में उनकी वो कैपेबिलिटीज हो जाए कि मेनलैंड अमेरिका में अटैक करें, तो क्या हम उनको वक्त इतने की इजाजत देता है। अभी तो जिस तरह से ये युद्ध के हालात चल रहे हैं, मुझे लगता है कि रोज आप ही दोनों के साथ अभी बहस करनी पड़ेगी। तो कल फिर आप लोग अपने हाथ जो उठा रहे थे, कल चर्चा कर लीजिएगा। टू बी कंटिन्यूड अपने दर्शकों को बता रहे हैं।